तो अभी हमारे पास दो चीजें रह गई हैं पीछे। एक है हमारे पास एस्टिमेशन यूजिंग लीनियर रिग्रेशन, यूजिंग एस्टिमेटेड रिग्रेशन। आप जो है एस्टिमेटेड रिग्रेशन को यूज करेंगे। जो ये मॉडल होता है हमारा एस्टिमेटेड रिग्रेशन मॉडल, बी नॉट प्लस बी वन एक्स, इसको यूज करेंगे। और फिर हम इसको यूज करेंगे दो चीजों के लिए, एक एस्टिमेशन के लिए और मेनली वी विल सी एस्टिमेशन इंटरवल, और दूसरा इसको हम चेक करेंगे फॉर प्रिडिक्शन, and we will see prediction interval basically. Okay, so before I start this, थोड़ी सी चीजें जिनके ऊपर हम डिस्कस करते हैं, थोड़ी सी नोटेशंस को डिफाइन करते हैं, फिर हम डायरेक्ट फार्मूलाज पर चले जाएंगे। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप अज्यूम कर रहे होते हैं कि रिलेशन बिटवीन एक्स और वाई जो है वो रिलेशन लीनियर होता है। व्हेन यूजिंग लीनियर रिग्रेशन you assume that relation between x and y is linear. That's an assumption. फिर फिर आप क्या करते हैं, एक ये assumption होती है, फिर आप लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज करते हैं और आप बीटा वन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जो कि होती है आपकी समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार डिवाइड बाय समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वेयर्ड। तो बी वन यूज को यूज करते हुए फिर आप बी नॉट यूज फाइंड करते हैं, जो कि बराबर होता है वाई बार माइनस बी वन एक्स बार, आई थिंक समथिंग लाइक दैट। ओके, सो मी नॉट भी आपको मिल जाता है। फिर आप इससे एस्टिमेटेड इक्वेशन बनाते हैं, मी नॉट प्लस बी वन एक्स, ये आपकी एस्टिमेशन इक्वेशन होती है, एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन। अगर सिग्निफिकेंट रिलेशन एग्जिस्ट करता है बिटवीन एक्स एंड वाई, इफ सिग्निफिकेंट relation between x and y exists, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो फिर आपके पास देन your coefficient of determination will tell you that your fit is good। अगर रिलेशन होगा तो आपको आर स्क्वायर बता देगा कि आपका जो फिट है वो अच्छा है। और फिर आप यूज कर सकते हैं इसको फॉर एस्टिमेशन, देन यू कैन यूज दिस, then this is useful for prediction and estimation। तो आप पहले ये कोशिश करेंगे मेक श्योर करने की कि या यहाँ जो एक्स और वाई का रिलेशन है वो सिग्निफिकेंट है। फिर आप ये बनाएंगे एस्टिमेटेड इक्वेशन, और फिर एस्टिमेटेड इक्वेशन के थ्रू आप प्रिडिक्शन और एस्टिमेशन करेंगे। अब आ जाते हैं थोड़े से और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम कंसीडरिंग द सेम एग्जांपल दैट वी आर डिस्कसिंग ऑन पिज्जा। ये प्रीवियस लेक्चर से हमारा यही एग्जांपल जारी है। इसको अगर एग्जांपल की स्टेटमेंट देखनी है तो आपको वहां जाना पड़ेगा जहां से ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने स्टार्ट की थी, ऑन द वेरी बेसिक। अच्छा, इसमें हमने मॉडल क्रिएट किया था वाई बार इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन एक्स, जो कि बराबर आया था वाई नॉट इक्वल टू 60 + 5x। और एक्स आपकी जो है वो पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट थी 10,000, और ये वाई बार जो है ये आपकी सेल्स थी इन थाउजेंड्स। ठीक, ओके। अच्छा, अब दो सवाल पूछे जा सकते हैं, दो सवाल पूछे जा सकते हैं, टू क्वेश्चंस। वन क्वेश्चन इज,
वन कैन क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि आप एस्टिमेट करना चाह रहे हैं मीन क्वार्टरली सेल्स फॉर रेस्टोरेंट्स। ये सेल्स जो थी ये क्वार्टरली सेल्स थी। सो यू want to estimate quarterly sales for restaurant located near population of 10,000 students। 10,000 स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन के करीब एक रेस्टोरेंट है और आप उसकी क्वार्टरली यानी हर 4 माह बाद आप देखना चाह रहे हैं कि उसकी सेल्स क्या होंगी, एवरेज सेल्स। तो आपने यहाँ पर क्या किया है, आपने एक्स को फिक्स किया है पर्टिकुलर, और उस एक्स के लिए आप किसी एक रेस्टोरेंट की यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी एक्सपेक्टेड सेल्स फाइंड करना चाह रहे हैं। ओके अच्छा, यहाँ पर ये जो सेल्स है ये फॉर ऑल रेस्टोरेंट्स है लोकेटेड नियर कॉलेज कैंपसेस विद 1,000 स्टूडेंट्स। यानी जो जो भी आपके रेस्टोरेंट्स लोकेटेड है उन कैंपसेस के साथ, जिन कैंपसेस की जो पॉपुलेशन है वो 10,000 है, तो वहां पर आपका वाई बार जो है वो क्या होगा, वी कैन कैलकुलेट इट हेयर 1110 प्लस B1 60 प्लस 5 टाइम्स x की वैल्यू, ये 10,000 है ना, तो इसका मतलब 10, क्योंकि x को हमने 10 के अंदर रखा था, ये हो गया। तो इसका मतलब ये जो एवरेज या मीन जो आपके पास क्वार्टरली सेल्स आ रही है वो आ रही है 1,10,000 somehow. We can also use estimated regression to predict an individual value for y for a given value of x. आपको x की गिवन वैल्यू के लिए इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ y, यहाँ पर ये एक्सपेक्टेशन ऑफ y ना, तो ये एस्टिमेशन है बेसिकली, इसको आप somehow कहेंगे कि ये एस्टिमेशन है आपकी। फिर हम इंडिविजुअल के लिए भी बात कर सकते हैं, लाइक आपने x की वैल्यू दी, ये x की वैल्यू है, तो इस x की वैल्यू के लिए we can also use the estimated regression to predict an individual value of y for a given value of x. For example, to predict quarterly sale for a new restaurant Arms Pizza is considering near Talbot College, a campus with 10,000 students. We could compute this by this. Hence, we would predict quarterly sales for a new. अच्छा, अब ये है कि पहले तो हमने यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर ये कंसीडर किया है कि हमारे पास सारे वो सारे रेस्टोरेंट्स, मिसाल के तौर पर ये एक रेस्टोरेंट है, ये दूसरा रेस्टोरेंट है, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा, वो सारे रेस्टोरेंट्स हमारे जिनकी लोकेशन के साथ जो कैंपस है उनकी पॉपुलेशन जो है वो 10,000 है। यहाँ पर भी 10,000, 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 यहाँ पर भी 10,000। इन सारों की जो एवरेज क्वार्टरली सेल है ना, वो ये यहाँ पर ये आपको बता रहा है इस पार्ट के अंदर, फॉर दिस पार्ट। इस पार्ट के अंदर वी आर डिस्कसिंग समथिंग एल्स, और वो समथिंग एल्स क्या है, वो ये है कि वी कैन आल्सो यूज द regression to predict an individual prediction for individual value of y. What does it mean? कि अगर एक यहाँ पर कॉलेज का कैंपस है जिसकी 10,000 पॉपुलेशन है, यहाँ पर एक पिज्जा का रेस्टोरेंट आप लगाते हैं, तो अब सवाल ये है कि इस रेस्टोरेंट के क्वार्टरली सेल्स कितने हम एक्सपेक्ट करेंगे। तो अगर इसको आप इसके थ्रू प्रिडिक्ट कर रहे हैं y बार इक्वल टू
60 + 5 × x, सो डेफिनेटली ये भी आपको वही वैल्यू देगा 110, या आप कहेंगे कि 1,10,000 आपके पास जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर न्यू रेस्टोरेंट। तो ये जो वाई हेट है इसको हम प्रिडिक्टर के तौर पर भी यूज कर सकते हैं और एस्टिमेटर के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। तो आप ऐसे समझें कि फॉर दिस पर्टिकुलर केस वी हैव यूज्ड y hat as estimator of expectation of y. Here we have used y hat as predictor of y. तो आप इसको एज एन एस्टिमेटर और एज अ प्रिडिक्टर ऑफ इंडिविजुअल वैल्यू के तौर पर देख सकते हैं। चलिए, तो अब हम थोड़े से टर्म्स डिफाइन करते हैं थ्योरेटिकल, फिर हमारा आगे जो काम है वो हम इंटरवल ऑफ द एस्टिमेट करेंगे। क्या होगा, ये जो अब हमने ऊपर एस्टिमेशन का केस किया है, इंटरवल एस्टिमेशन क्या होगा। अब हम इंटरवल एस्टिमेशन को देखते हैं पहले कि इंटरवल एस्टिमेशन किस तरह से हम फाइंड करते हैं। थोड़ी सी नोटेशंस डिफाइन करते हैं। आई एम डिफाइनिंग समथिंग कॉल्ड एक्स बार, एक्स स्टार, और ये जो है ना एक वैल्यू है आपकी एक्स की, वैल्यू ऑफ एक्स, गिवन वैल्यू ऑफ एक्स, एक कोई भी गिवन वैल्यू है, और इसी के सामने मैं वाई बार, वाई स्टार डिफाइन करता हूँ। वाई स्टार इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ possible value of y, possible value of y that y can take when we substitute x equal to x bar। एक यहां पर मैं छोटी सी डिस्कशन यहां पर करना चाह रहा हूं। अगर आप इस y बार को देखें ना, b0 + b1x, ओके, सो ये जो मैं लिख रहा हूँ ना y बार इक्वल टू b0 + b1x, ये इज गुड फॉर लाइक एक्सपेक्टेशन ऑफ y के हिसाब से इसको देखें ना, तो ये इट्स लाइक इज फाइन। एक्सपेक्टेशन ऑफ y जो है वो हमारा बराबर होता है β0 + β1x समाउ। लेकिन अगर सिर्फ y को देखें, β0 + β1x + एप्सिलॉन, तो अब अगर x की वैल्यू आप देते हैं, कोई भी x की जगह x स्टार वैल्यू पुट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जैसे ही आप ये एक्स स्टार वैल्यू पुट करेंगे तो एरर की वजह से ये वाई, एरर जो है ये एक रैंडम वेरिएबल है, तो इस वजह से ये वाई भी रैंडम वेरिएबल है। तो आप जब इसके अंदर कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू पुट करेंगे एक्स की जगह एक्स स्टार, तो वाई वाई भी एक वैल्यू लेगा, लेकिन वो जो है एज अ रैंडम वेरिएबल वैल्यू होगी। लाइक आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक्स की जगह जब एक्स स्टार पुट करेंगे तो वाई की वैल्यूज लेने की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो बहुत सारी होंगी, लाइक इट कैन टेक एनी वैल्यू। और इसके बाद ये आपका हो जाएगा एक्सपेक्टेड। उसके बाद हम ये चीज डिफाइन करते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्टार, यानी ये अब एक्सपेक्टेड वैल्यू है। आप सिंपल ऐसे कहें कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल वाई बार, यानी एक्स बार जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल वाई स्टार, यानी एक्स स्टार आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, फॉर एग्जांपल 10 पुट कर रहे हैं, तो y की जगह β0 + β1 की जगह आपके पास 10 β1 + एप्सिलॉन। अब ये 10 जब आपने पुट किया तो अब y कैन टेक एनी वैल्यू लाइक समहाउ, अगर इस तरह से देखें तो y इज अ रैंडम वेरिएबल, तो इस रैंडम वेरिएबल की ये जो y स्टार वैल्यू यहाँ से जो जो आ सकती हैं, उनकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो यहाँ पर आपने रखी हुई है। उसके बाद है आपके पास ये लास्ट थिंग, y स्टार ये + β1 x स्टार।
So this is going to be basically point estimate for expectation of y star this. तो अब जो एक्सपेक्टेशन है y स्टार की ऊपर हमने ये जो हमने पहले हमने x की कोई वैल्यू उठाई और उसके लिए हमने y की वैल्यू फाइंड की, कोई भी पॉसिबल जो हो सकती है, रैंडम वेरिएबल है, कोई भी वैल्यू ले सकता है, तो ये उसकी y स्टार से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और जो एक्सपेक्टेशन होगी इस सारे वैल्यूज की, यानी जो y वैल्यूज ले सकता है x इक्वल टू x स्टार के सामने, उनकी एक्सपेक्टेशन है आपके पास। और फिर इस एक्सपेक्टेशन को हम एस्टिमेट कर सकते हैं यूजिंग दिस। तो दिस इज जस्ट सम काइंड ऑफ नोटेशन। तो फॉर एग्जांपल अगर हम थोड़ा सा पीछे वाला एग्जांपल जो हमने किया था x इक्वल टू 10 जहां पर हमने, तो इसका मतलब x स्टार इक्वल टू आपने 10 रखा है, तो उस केस में आपका y स्टार जो है वो 110 आया था प्रीवियस एग्जांपल के अंदर। तो आप ऐसे समझें कि ये, सॉरी, यहाँ पर ये आपका y स्टार आया था। तो ये आपका बेसिकली जो है वो पॉइंट एस्टिमेट है, आपका पॉइंट एस्टिमेट ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्टार है। और एट द सेम टाइम आप इसको प्रेडिक्टर ऑफ क्वार्टरली सेल्स फॉर न्यू रेस्टोरेंट के लिए भी यूज किया। चले, इसके बाद अब let me define confidence interval now. Finally, confidence interval for estimation. तो confidence interval for estimation है क्या? Interval estimate of mean value of y for given x. So it is interval estimate of mean value of y for given value of x. Okay. So अब इसको फाइंड कैसे किया जा सकता है? Now let's put formula directly. तो आपका ये फार्मूला है for confidence interval for expectation of y star, यानी ये आपको confidence interval for interval of estimation है, या confidence interval for expectation है। So this is basically आपका confidence interval for the expected value of y for given value of x. So the formula is very simple and I'll state it here. It is t or y star hat plus minus t alpha by 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एस वाई स्टार हेट। ये जस्ट मुझे डिफाइन करना है ये किसके बराबर होता है, तो बस वो कैलकुलेट करके आप बस यहाँ पुट करेंगे तो आपका इंटरवल बन जाएगा। ये आपका बराबर होता है एस इंटू 1/n प्लस एक्स स्टार, यानी जो गिवन वैल्यू है एक्स बार स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन ऑफ एक्स आई स्टार एक्स बार स्क्वायर्ड। अच्छा, ये नीचे जो है ना, ये इसमें स्टार नहीं है, ऊपर वाले में स्टार है। ये जस्ट वैल्यूज है आपकी, डेटा पॉइंट्स है यहाँ पर। सो देयर इज नो एनी स्टार। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। सो ये कैलकुलेट, ये सवाल आप पूछ सकते हैं कि ये एस कहाँ से फाइंड किया जाएगा। तो इस एस का फार्मूला हमने कल लिखा था, एंड द फार्मूला फॉर एस वाज, लेट मी वो भी राइट डाउन। तो जो एस का फार्मूला था वो था बराबर एस एस ई ओवर एन माइनस 2 का स्क्वायर रूट। एस वॉज इक्वल टू एस एस ई
डिवाइड बाय n-2 और इसका स्क्वायर रूट। s यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ पुट कर देंगे, ये क्वांटिटी कंप्यूट करेंगे, ये s स्टार y, और फिर t अल्फा बाय 2 आपका यूज होगा। लेकिन यहाँ पर टी डिस्ट्रीब्यूशन की आपके पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो आप पूछ सकते हैं कि क्या यूज की जाएगी, तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ कि टी डिस्ट्रीब्यूशन जो आप यूज करेंगे उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगी वो होगी n-2। दिस इज n-2, डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू n-2। सो अगर आपको कैलकुलेट करना है इंटरवल एस्टीमेट, तो सबसे पहले आप s कैलकुलेट करेंगे, यानी s आपका बराबर आ जाएगा SSE डिवाइड बाय n-2, और उसके बाद आप कंप्यूट करेंगे एस वाई हैट स्टार, जो कि बराबर हो जाएगा s टाइम्स 1/n प्लस x स्टार माइनस x बार स्क्वेयर्ड डिवाइड बाय समेशन xi माइनस x बार स्क्वेयर्ड। ये जब दोनों कंप्यूट कर लेंगे तो फिर आप जस्ट यहाँ पर पुट कर देंगे, ये कैलकुलेट हो जाएगी फ्रॉम दी एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन। तो ये t अल्फा बाय 2 और फिर एस वाई स्टार दिस, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो आपका बराबर होगा n-2 के। तो अब अगर हम पिज्जा वाला एग्जांपल फेवरेट आर दैट वी आर डिस्कसिंग सिंस लॉन्ग, उसी के लिए ये हम एस्टिमेशन इंटरवल कैलकुलेट करते हैं। अल्फा हम जो है वो पिक करते हैं 0.05, यानी 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल वी वांट टू डू। n हमारा 10 के बराबर है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा n-2 यानी 8 हो जाएगा। और अगर आपको याद हो तो हमने s इसका कैलकुलेट किया हुआ है पहले ही, जो कि बराबर होता है SSE ओवर n-2 के, और ये आप वैल्यूज पुट करें तो ये आपको मिल जाता है 13.829। आई थिंक यहाँ पर SSE आपका जो है वो बराबर था 1530 के डिवाइड बाय 8। आई थिंक दिस वाज, तो सो आपका S जो है वो बराबर है 13.829 के, ये आपकी S की वैल्यू है। और अब आप S सब Y स्टेरिक हेट इसको कैलकुलेट करें तो S की वैल्यू 1/n प्लस x स्टार माइनस x बार डिवाइड बाय एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वेयर्ड, ये कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि n आपका तो 10 है, लेकिन उसके साथ x स्टार भी आपका 10 है, जो ऊपर हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया। तो अगर 10,000 ऐसे समझे स्टूडेंट पॉपुलेशन के लिए हम वर्कआउट कर रहे हैं, तो s की जगह 13.829 1/10 प्लस इसकी जगह ये 10, इसका स्क्वायर भी है, ये आपका आ जाएगा xi आपका 10 है माइनस 14 आपकी मीन है स्क्वायर डिवाइड बाय ये वैल्यू। ये हमने प्रीवियसली कैलकुलेट तो की हुई है, लेकिन एक्स बार और ये हमने जब एग्जांपल किया था ना स्टार्ट में, वहां पर हमने जहाँ एग्जांपल हमने स्टार्ट किया था वहां पर हमने ये एक्स बार भी कैलकुलेट की थी, ये बराबर है 14। तो और ये जो नीचे वाला फैक्टर है ना, ये भी आपने देखा होगा, वहां पर हमने डेटा से कैलकुलेट किया था, ये 568 आ रहा था, तो ये 568 है। आप जरा ये मुझे कैलकुलेट करके दें। 1/10 प्लस 16/568, तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम द कैलकुलेटर, सो यू विल गेट एन स्पेसिफिक वैल्यू, और वो स्पेसिफिक वैल्यू है 4.95। अब हम उससे पहले कि हम इंटरवल एस्टीमेट बनाएं, हमारे पास जो y है टी स्टार है वो बराबर होता है 60 प्लस 5x स्टार, यानी x स्टार की जगह 10 पुट कर दें तो ये आपका 1/10 आ जाएगा। और t अल्फा बाय 2, यानी t अल्फा की वैल्यू 0.05 रखिए डिवाइड बाय 2, यानी t 0.025, और यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 8 है। तो ये आप अगर कैलकुलेट कर लें
तो ये आपको टी अल्फा बाय 2 की वैल्यू भी मिल जाएगी, और वो टी अल्फा बाय 2 की वैल्यू आपकी होगी 2.306। शायद हमने ये कल भी कई बार 2.306 with degree of freedom equal to 8. तो अब now you are in a position to write down the interval estimate, और आप इंटरवल एस्टिमेशन, और आप कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। तो वो जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा, आप वैल्यू पुट करें, यहाँ पर आप 1110 रखेंगे, प्लस माइनस 2.306 रखेंगे, और यहाँ पर आपके पास 4.95 है, और इस यहाँ से आपको दो वैल्यूज मिल जाएंगी 110 प्लस माइनस, पहले इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये 11.415 आ जाएगा। फिर यहाँ से दो वैल्यूज, एक माइनस वाली और दूसरी प्लस वाली, यानी 1110 माइनस 11.415, 1110 प्लस 11.415। ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 98.585, और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 121.415। तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है फॉर गिवन x स्टार इक्वल टू दिस 10, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन वैल्यू ऑफ द सेल्स फॉर द कस्टमर्स लोकेटेड नियर पॉपुलेशन साइज ऑफ 10,000 स्टूडेंट्स, वो आपकी लाई करेगी इन दिस इंटरवल 98.585 से लेकर 1 to 1.415 तक। ये आपका इंटरवल एस्टिमेट होगा, या कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा फॉर द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y स्टार। अच्छा, तो इसको अगर आप इंटरप्रेट करें तो इट्स नॉट अ बिग डील, यू कैन से दैट विद 95% confidence level we can say that mean quarterly sales of all the pizzas restaurants lies in, या आप restaurants when x equal to 10, या आप lies in, या आप इसको ऐसे लिखें say that mean quarterly sales of all the pizzas restaurants located near population size of 10,000 students lies in, यानी ये आपका बन जाएगा 98.85 को अगर कन्वर्ट करेंगे थाउजेंड्स में, तो ये 98,585 से लेकर टू lies in this interval 121,415 इसके अंदर आपकी लाई करेगी this interval. Okay, so few very simple remarks and then a very short topic and then we will leave. अगर आपका x स्टार जो है वो x बार के बराबर है, यानी आपकी जो जिसको आप प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं वो आपकी x की मीन वैल्यू है, तो आप देखेंगे कि आपका ये जो एस वाई स्टार है ये बराबर हो जाएगा s इंटू 1/n है, बाकी वाला ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो ये s ओवर इसके बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब है वी मेक बेस्ट एस्टिमेट, यानी ये देखें ना y स्टार प्लस माइनस, ये आपके पास टी अल्फा बाय 2 है एस वाई स्टार दिस, तो ये जितना कम होगा उतना आपका बेस्ट एस्टिमेट रहेगा। तो somehow you can see that say that this is kind of decreased, this has decreased and you can say that you will have
बेस्ट एस्टिमेट। तो जो मीन वैल्यू है x की, उसके लिए आपके पास एस्टिमेट मिलेगा जो वो बेस्ट एस्टिमेट होगा। और जैसे ही ये x बार माइनस x स्टार माइनस x बार ये जैसे बढ़ता जाएगा, the confidence interval will get large। ये जैसे आप बढ़ाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल भी बढ़ता जाएगा। एंड देन लास्टली, जैसे मैंने कहा कि एक एस्टिमेशन कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर एस्टिमेशन है, तो वन लास्ट थिंग इज वी हैव आल्सो गॉट